जय श्री विष्णु जनीब करोरी बाबा। हस्बैंड की बुआ जी आई हैं सासू माँ के साथ। ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में हमने सूर्य भगवान के दर्शन किए। इतनी जल्दी उठे हैं कि अभी सूर्य भगवान आए ही नहीं हैं, फिर भी उनके नाम को प्रणाम कर लेते हैं। आ जाएंगे थोड़ी देर में। और ये पनीर बुआ जी के लिए आया है, इसमें से थोड़ा सा कट करके सुबह सुबह बच्चों के लिए बना देते हैं टिफ़िन। तो क्योंकि पनीर आया है तो पनीर की भुजिया उनको पसंद है। चाय बना दी बच्चों के लिए, पराठे बना दिए और पनीर की भुजिया बना दी। खा के चले जाएंगे, टिफ़िन में ले जाएंगे। तो बच्चों ने जो है बहुत अभी तैयार हो रहे हैं और मैं बना चुकी हूँ नाश्ता। और पनीर की भुजिया तो इनको इतनी पसंद है, तीनों ने खाया भी और लेकर भी गए टिफ़िन में। और सारा ख़त्म, जितना बनाया था सारा ही ख़त्म हो गया। मॉर्निंग में ही चले गए हैं। आज 10 मिनट पहले ही स्कूल चले गए हैं। तैयार भी बहुत जल्दी उठे थे, तो फिर सभी ये तैयार होके बैठे भी बहुत देर से हैं। इनको बोला भाई साहब जाओ स्कूल। और ये रिधान इतना हैवी बैग ले जाता है, सारी कॉपियाँ सारी बुक्स लेके जाता है। बहुत हैवी बैग लेके जाता है, कितना ही इसको बोलो कुछ भी घर पे छोड़ता नहीं है। टाटा बाय बाय। अब इनको बैल्कनी से करेंगे बाय। ये देखो जा रहे हैं। अब पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं। और ये है मेरी और हस्बैंड की चाय। चाय पी लेंगे थोड़ा। आ गए सूर्य देवता, प्रणाम कर लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग नहीं आए थे, अब आ गए हैं। और ये हाउस हेल्प आ गई है तो इसको हमने दे दिया धोने के लिए ये। और अब बुआ जी के पास, बुआ जी के लिए थोड़ा मॉर्निंग की टी बना दी है। नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम पहले तीनों चाय पी लेते हैं। ये है मेरी सासू माँ और ये मेरी सासू माँ है और ये है मेरी बुआ सास। अभी थोड़ा सा क्योंकि ये खाली चाय तो नहीं पी पाएंगे तो अभी ऐसे ही नमकीन बिस्किट कुछ रख लेते हैं। और जो गपशप का दौर, ये मेरे सर पे दुपट्टा क्योंकि दो सास बैठी हैं और जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ चलता ही रहेगा। फलाना ले जा, मीट ले जा, बिरयानी बनाओ, ये बनाओ। कोई खावे जावे है ना, लेकिन बना के सारा सामने धर देंगे। खाओ जी, जितना मर्जी खाओ। कितने भाई बहन है फिर भी उनके पतिया? 3 भाई 1 बहन। तो बात तो होगा सब तरह की। पर बस प्रीति के ये परिवार खराब है, वो शुरू से ज़्यादा लड़ा झगड़ा खराब है परिवार। अब ऐसे सारे तो एक से ना होते। हाँ, वो ना परिवार तो इनमें परिवार खराब है तो लड़का सही है। प्रीति का वो सही है। वैसा नहीं है। अब फंक्शन में चाहे कैसे भी हो, सोनू के घर भी अभी तक जितनी बार भी गए हम, 3 बार 4 बार। जब मैं जाऊंगी ना तो उसकी बीवी पानी लाएगी, चाय लाएगी और जब तक मैं वापस ना आऊँगी आधे घंटे बैठूंगी तो बैठी रहेगी साथ में। अब जैसे कि नौकरी वाली है तो वो छोड़ के भी भग सका कि चाय दे के भग गई, फिर मुझे तो काम है। आधे घंटे हमारे पास ही बैठी रहेगी, इस बात की उसकी तारीफ है। पाँव भी छुएगी, पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी और वहीं बैठी रहेगी जब तक मैं रहूँगी। मैं जब तक चाहे मैं 3-4 बार गई हूँ, 3-4 बार में आदत देख लेना। आदत तो 1-2 आप जो जैसी है वैसी रहेगी, वो ना बदलेगी तो वो इज्जत देगा पूरी। ना उसे मुझे तो ना लगता नौकरी का घमंड है। जैसे नौकरी वाली छोड़ कर भगा, भाई चाय दे दी, पानी दे दी, मुझे बतेरे काम सही है। और यहाँ तो बातों का सिलसिला चलता रहेगा। ये है नंद भाभी, ये बुआ सास है ना, हमारे पति की बुआ है और ये मेरी सास है। तो ये नंद भाभी हैं। मैं तो भाई साहब अपना यहाँ हाउस हेल्प मॉपिंग पोछा लगा रही है। मैं चादरें ठीक कर लूँ, मैं तो रूम सारे ठीक कर लूँ और अपने कपड़े धो रही हूँ, सुखा रही हूँ। अभी माता रानी जी की नवमी वाला व्लॉग डलना है क्योंकि नवमी वाले दिन मेरा फ़ोन गिर गया था, टूट गया था। स्क्रीन ठीक होके आया 5-6 दिन में, तो मेरे कोई व्लॉग ही नहीं आए। तो मैं बता दूं कि मेरी हाउस हेल्प जो है अचानक से उसको अपने घर जाना पड़ा। अचानक से ही उस दिन खबर आई थी कि उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई है। दिवाली पर वो अपनी मम्मी के साथ ही टाइम बिताने के लिए जाने वाली थी कि मैं दिवाली पर 1-1.5 महीने के लिए जाऊंगी। बिहार से थी, लेकिन उससे पहले ही अचानक से खबर आई कि उसकी मम्मी गुजर गई। मम्मी 1 साल से तो बीमार ही थी, लेकिन अभी थोड़ी ठीक हो गई थी। 1 महीने से ठीक चल रही थी, कभी बीमार मतलब साल भर से कभी बीमार कभी सही। अभी ठीक चल रही थी तो हाउस हेल्प नहीं है तो मुझे ही बाकी के सारे काम देखने हैं। जैसे मैंने कपड़े धोने के लिए उसको दिए हुए थे तो मुझे ही करने हैं। अब मैं जो हूँ बुआ
जी का और मम्मी का खाना बना रही हूँ। वो दोनों तो बैठ के बातें करते रहेंगे और मैं खाना दे दूँ, क्योंकि अब पहले मैंने जो है बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था, तो अब ये दोबारा खाना बन रहा है। और मेरे घर में ना पिछले 5 साल से मैं ऐसे टमाटर यूज़ करती हूँ, चाहे मैं इनको कट कर लूँ चाहे ग्राइंड कर लूँ, हर एक टमाटर का एक एक बीज निकाल देती हूँ और उस ग्राइंड करके डालूँगी। इतने मसाला बन रहा है, खाली क्यों खड़े रहना। मैं रस का पैकेट डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि देखो कितना ही फोल्ड कर लो उसका मुंह खुल ही जाता है, तो कुछ भी मक्खी मच्छर जा सकता है, तो मैं डब्बों में डाल कर रखती हूँ। और बुआ जी को चैन नहीं आ रहा, रात को ही आई हैं, लेकिन हमारे ससुराल में उनको, मैं तो ससुराल से थोड़ा अलग रहती हूँ, अभी आई हूँ ससुराल में रहते हुए उनको 5 दिन, आज 6 डे है। ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई बातों बातों में। आज जो है 6ठा दिन है बुआ जी को घर के बाहर, तो वो उन्होंने सुबह से रट लगाई हुई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरी कैब कर दो। तो आई कि बच्चों को ये पैसे दे देना। अब मैंने खाना तैयार कर दिया, हस्बैंड के साथ बुआ जी खा रही हैं और सासू माँ जो है अभी वॉशरूम गई हैं, आके वो भी खाना खाएंगी, हैंड वॉश करने गई होंगी, आ गई हैं। अब सासू माँ भी खाना खा रही हैं। ये तीनों हम खाना खा ही रहे थे। सासू माँ कह रही थी कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ फरीदाबाद, मेरी फरीदाबाद की कैब कर दो। और बुआ जी कह रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन अचानक से न्यूज़ आई कि चाचा ताऊ में हमारी एक ननद है, उसकी 7 साल की बेटी गुजर गई। मतलब मेरे पति के जो है चाचा जी हैं, तीसरे नंबर के, मेरे ससुर और 4 भाई हैं, तो तीसरे नंबर के जो ससुर हैं उनकी बेटी की शादीशुदा है बिंदु, उसकी 7 साल की लड़की गुजर गई। तो हमें जो है वहाँ जाना है, तो बड़े ही मैं जल्दी से प्रेस किया सूट और तैयार हुई। और यहाँ पर मैं भी 2 रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग पता नहीं कब तक वापस आएंगे। सब लोग खाना खा चुके थे और जल्दी से देखो कहाँ का प्लान था। सासू माँ अपने मायके जाना चाहती थी फरीदाबाद, बुआ जी अपने घर जाना चाहती थी और मैं यहीं रहती, और एकदम से सब तीनों का प्लान बना कि अब वहाँ जा रहे हैं। वो बच्चा 7 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। मैंने सोचा अभी कैब में थोड़ा टाइम है तो कॉफ़ी बना लेते हैं, तो मैं कॉफ़ी बना लाई हूँ, पहले हस्बैंड को दे रही हूँ, उसके बाद बुआ जी की और हमारी। चीयर्स करो, एक छोटा करो पहले, इसे ले ना तुम, इसमें कम है तो उठाती। लाओ करती, चलो चीयर्स। चेयर। चीयर्स पीते हैं। तीनों बच्चे बस स्कूल से आ गए हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो मैं तीनों की सब्जियां ना 3 कटोरी में डालकर रख दी। अब अपने अपनी बाउल ले लेंगे और रोटी खा लेंगे और हम चल दिए। एक्चुअली वहाँ से ना न्यूज़ आई थी कि लड़की के जो फादर हैं वो लखनऊ गए हुए हैं। वो जिया जी की जॉब ऐसी है कि उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है जॉब की वजह से, तो वहाँ से इंस्टेंट लड़की सुबह सुबह बच्चे की खबर सुनकर वो इंस्टेंट वहाँ से चले और 3 बजे तक पहुँचेंगे, और बच्चे भी स्कूल से 2:30 तक आ जाते हैं। तो फिर इसलिए ही हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह पी रहे थे और अब हम निकल गए हैं। और यहाँ पर आए, मैं पहले भी आई हूँ जब जो ननद है हमारी बिंदु, उसके बड़े बेटे का कुआं पूजन हुआ था, तब मैं आई थी, उसके बाद सीधा अब आई हूँ। ये यहाँ के विधायक है, मतलब पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदू और मुस्लिम। एक गली से हिंदू अपनी बहन निकल कर आ रही है, साथ में मुस्लिम, ऐसा इलाका, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता वाला इलाका मिला। पूरी गली में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ आते जाते दिखे। और मैंने पहली बार देखा कि हमेशा जाती हूँ, शनि भगवान दिखे रास्ते में, हनुमान जी भी दिखे, मंदिर है एक्चुअली वहाँ का। हमें तो बाज़ार लगे लगाए दिखते हैं, लेकिन मैं बीच में दिखा कि बाज़ार ना लोग लगा रहे थे। हम पहुँच गए और ये बच्चा है और 7 साल की ये एक्सपायर हो गई। ये दोनों बहनें एक ही घर में है ना, छोटी और बिंदु, चाचा जी की लड़कियाँ। तो ये छोटी का बेटा है, खेल रहा था खूब। और वो बच्चा जो है 7 साल का जो गुजर गया, वो 1 साल तक तो ठीक थी। ये माँ है गुलाबी सूट में जो बैठी है, इसी की बेटी गुजर गई है। मतलब सब कह रहे हैं 6 साल से वो बच्चा बिस्तर पर था, कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल की ही वो चलती थी। ये बड़ा बेटा है इसका। और निकलते निकलते में रात हो गई। मतलब 7 साल की बच्चा एक्सपायर हुआ है, तो 1 साल तक तो वो पाँव पे अपने चला, फिर पहले साल के बाद से ही वो बिस्तर पर थी। तो सभी कह रहे थे कि ठीक है मुक्ति हो गई, वो बच्चा तो एक तरह से कैद ही था उस शरीर में।
लेकिन माँ का मन तो नहीं मानता। माँ याद करी थी कि मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, मैंने खूब दान दिया, बच्चे कैसे भी ठीक हो जाए। तो उसको सांत्वना दी कि अभी तुम्हारा बड़ा बेटा है और भगवान ने चाहा तो वो वापस तुम्हारी गोद में वापस आएगी, फिर से एक बच्चा बनाना, और वही वापस आएगी। और बहुत सालों बाद हस्बैंड जो है बस में बैठे साथ मेरे, तो मुझे तो अच्छा लगा। हमेशा ही हवाई जहाज़ में चलना ज़रूरी थोड़ी है, तो हस्बैंड को भी अच्छा लगा। बहुत सालों बाद बस में बैठे। एक्चुअली वहाँ पर ना कैब आ नहीं रही थी। हम लोग कैब तो हमने की नहीं, ऑटो वालों से बात की तो ऑटो वाले चलने को तैयार नहीं हुए। तो वहाँ से पता चला एक हमारे अंकल जी DTC में है मैनेजर, तो उन्होंने बताया कि यहीं से बसें बन के चलेंगी, बिल्कुल आपके गेट पर ही उतारेंगी। और हम DTC की AC बसें बिल्कुल खाली खाली, तो हम उसमें आ गए। तो घर आए तो नेक्स्ट डे आया मेरा TV। हस्बैंड ने जो बिना बताए बुक कर दिया था। ये देखिए 65 इंचेस का TV। तो खुशी हुई। मैं सब्ज़ी काट रही थी, सब्ज़ी कट करते करते मुझे आया कि एक वीडियो बना लेती हूँ। एक्चुअली जिस दिन मैंने कन्या पूजन किया था, राम नवमी के दिन, मेरा फ़ोन गिरा और उसकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, टूट गया। तो 4,500 रुपये लगे ठीक कराने। तो मेरे मन उदास था, लेकिन भगवान जी ने उसके बदले में इतना बड़ा TV गिफ्ट कर दिया। माता रानी की जय हो। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब लाइफ का पहला इतना बड़ा TV है। लेना तो था ही, बट थोड़ा समय के बाद लेना था। हस्बैंड ने टाइम से पहले ही ले दिया। मेरा पुराना TV ख़राब हो गया, कई महीने हो गए, तो लेना ही था। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग ना मैं खूब सारी शिमला मिर्च भर के सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और मेरी सासू माँ संतोषी माता की बहुत पूजा करती हैं अपनी 6th क्लास से ही। 40 साल हो गए उनको। व्रत भी कर, अब तो खैर व्रत उन्होंने अब करने थोड़े से बंद किए हैं। तो टमाटर नहीं डालना। तो मैं जो हूँ चाय और खाली शिमला मिर्च का सैंडविच सासू माँ के लिए बनाया, फिर अपने लिए बनाया और फिर हस्बैंड के लिए बनाया। हस्बैंड तो कह रहे थे इतनी शिमला मिर्च डाल रहे हो, कोई और सब्ज़ी भी डालो, मतलब कोई दिन की सब्ज़ी रखी होगी, आलू बनाएंगे सुबह टिफ़िन में, वो डालो। मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जब मैंने बना के दिया तो उन्होंने खा ही लिया। और शिमला मिर्च जो है सबके पेट में चली गई। खूब अच्छा लगा। सबसे पहले सासू माँ को बना के दिया है, उसके बाद मैं अपना बनाऊँगी, भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो टमाटर नहीं डालना था मैंने, प्याज वगैरह भी कुछ नहीं डाली, ना लहसुन है, ना प्याज है, ना टमाटर है, खाली शिमला मिर्च का है। बट अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो सबने खाया सुबह के नाश्ते में। पहले तो सासू माँ जो है बड़े कप में ही चाय लेती हैं, लेकिन ये बड़े कप से भी थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा है, तो वो कह रही हैं आज के बाद इसमें मुझे चाय मत देना। फिर मैं जो हूँ सुबह टोस्ट बना दिया आज। अब मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि हमें टमाटर का परहेज रखना है और हम लोग ना घिया और तोरी बिना टमाटर के बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ की नीलकंठ की मूवी देख रहे हैं। और देखो रिधान आया है तो ऐसे ही जीने पर बैग रख देता है कि नीचे आओ और मेरा बैग लेके जाओ। हैवी होता है ना, सुबह तो ले जाएगा जोश जोश में, शाम को ऐसे रख देगा जीने पे। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? चलो स्कूल से यहाँ तक कैसे लेके आया? भैया लेकर आए थे। अच्छा। हाँ। हस्बैंड बैठे हैं, सासू माँ से बातें कर रहे हैं, रेडी हैं वो अपने जाने के लिए क्लिनिक। बच्चों को खाना डाल दिया है, खाना खा रहे हैं, TV देख रहे हैं। हस्बैंड को कर दिया टाटा बाय बाय। और सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना रात के राइस बचे थे वाइट, मैंने इनको अपने लिए चटपटा छोंक लगा लिया और अब मैं इनको खाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।